Hello बच्चों, let's read this question. The question says, high concentration of greenhouse gases have resulted in maximum rise of temperature or atmospheric temperature in. यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हाई कंसेंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से जो राइज इन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर हो रहे हैं उससे कौन सा रीजन सबसे ज्यादा इफेक्टेड हो रहे हैं. ऑप्शन ए ट्रॉपिक रीजन, ऑप्शन बी पोलर रीजन, ऑप्शन सी मिडिल लैटिट्यूड या ऑप्शन डी टेम्परेट लैटिट्यूड. सो टू आंसर दिस क्वेश्चन, let us understand the key concept of this question. Here the key concept is global warming. Global warming क्या होता है? It is the rise in Earth's temperature due to rise in greenhouse gases. ग्रीनहाउस गैसेस क्या होते हैं? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड शामिल होते हैं, ओजोन शामिल होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन शामिल होते हैं, मीथेन शामिल होते हैं और भी कई सारे गैसेस हैं. तो ये ग्रीनहाउस गैसेस क्या करते हैं? ये ट्रैप करते हैं सन के हीट को, ताकि जो जब सन चला जाता है लाइक इन नाइट टाइम, तब टेम्परेचर काफी फॉल करने लग जाते हैं, या कोई कोल्डर रीजन है तो वहां पे टेम्परेचर काफी फॉल होना शुरू हो जाते हैं. तो एक लिमिट से ज्यादा फॉल ना हो जाए, इसलिए ये ग्रीन हाउस गैसेस मेक श्योर रखते हैं कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर बनाए रखे. तो जो भी हीट ट्रैप उन्होंने ग्रीन हाउस गैस ने किया था ड्यूरिंग द डे टाइम, तो उसी को यूज करके टेम्परेचर को बैलेंस करके रखते हैं. हाउएवर अगर इन ग्रीन हाउस गैसेस का ज्यादा प्रोडक्शन हो जाए, जो कि हो रहा है बाय ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन, हम इंडस्ट्रीज एंड कई सारी चीजों से ह्यूज अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज हो रहे हैं एनवायरमेंट में, जिसकी वजह से लार्जर अमाउंट ऑफ हीट ट्रैप हो रहा है एंड अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है, कॉजिंग दी ग्लोबल वार्मिंग. नाउ ग्लोबल वार्मिंग से सबसे ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं पोलर रीजन्स. ऐसा क्यों? क्योंकि जो ब्रीज होते हैं, ब्रीज का जो फ्लो होता है, एयर फ्लो, ये हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर फ्लो करते हैं टू बैलेंस द टेम्परेचर ऑल ओवर द अर्थ. तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारे यहाँ पे जो टेम्परेट रीजन है या ट्रॉपिक रीजन है, यहाँ पे हीट ज्यादा होते हैं. तो यहां से हीट का टेंडेंसी होगा टू फ्लो टुवर्ड्स पोलर रीजन्स. लेकिन अगर ग्लोबल वार्मिंग होना शुरू हो गया तो यहाँ पे हीट एक्सेस अमाउंट में हो जाएगा, एंड एक्सेस हीट जब पोलर रीजन्स तक रीच करेगा तो यहाँ पे इट विल मेल्ट ऑल द ग्लेशियर्स एंड वहां का टेम्परेचर बैलेंस चेंज हो जाएगा, जिससे कि वहां के एनिमल्स है, बोथ एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है जो अडेप्टेड है टू लिव इन कोल्ड टेम्परेचर, वो भी इफेक्ट हो जाएंगे. सो according to the question, high concentration of greenhouse gases have resulted in maximum rise of atmospheric temperature in. सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है पोलर रीजन में, सबसे कम इफेक्ट होगा ट्रॉपिक रीजन, एंड मॉडरेट इफेक्ट होता है इन मिडिल और टेम्परेट रीजन में. सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन बी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.